भगीरथ जी के ही वंश में उत्पन्न हुए खट्वांग, खट्वांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के नाम से सूर्यवंश में रघुवंश हुआ। रघु के बाद हुए अज, अज के बाद हुए दशरथ। दशरथ जी महाराज के कोई संतान नहीं था, उन्होंने यज्ञ पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया अपने मखौड़ा। वशिष्ठ जी महाराज ने कराया जाकर के अपने बस्ती वालन की कृपा से, उनके लड़का भैल लाल। अब वशिष्ठ महाराज बस्ती रहना ना, मधुबनी मिसिर लोग जो है वही वशिष्ठ वंशज माने जाते हैं। सरयू के इस पार की भूमि मधुबनी मिश्रों को यानी वशिष्ठ जी महाराज को दे दी गई कर में। जब राम जी को ब्रह्महत्या लगा और ब्रह्महत्या का भाई गुरु थे तो उनको तो निवाला उठाना था, तो कहे कि अब हमारे वंशजों को कोई कहीं पांडित्य कर्म के लिए बुलाइबे नहीं करेगा, ब्रह्महत्या का पाप खाएंगे। तो सरयू के इस पार गंगा जी तक, मधुबनी बिहार में जो गंगा जी बह रही है सहरसा के आगे, वहां तक की पूरी भूमि वशिष्ठ जी के नाम कर दिया। शत्रुघ्न जी महाराज ने कहा ये सब आप रख लो, आपके वंशजों को कभी पांडित्य कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब से तो ब्राह्मण भी राजा और जमींदार होने लगे। ये रामे जी के यहाँ से परंपरा निकला था। हाँ, नहीं तो पहले पंडित जी लोग अपना इसे यज्ञ करते थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे और कर्मकांड पूजा पाठ कराते थे, मस्त रहते थे। बोलो जय सिया राम। तो वशिष्ठ जी महाराज ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया और यज्ञ की विशेषता देखिए। यजमान है दशरथ जी महाराज, लेकिन संकल्प कौन लिया है यज्ञ करने का? वशिष्ठ जी महाराज। आहुति कौन कर रहा है यज्ञ कुंड में? वशिष्ठ जी महाराज। और प्रसाद के लिए खड़ा कौन है? दशरथ जी महाराज। अग्निदेव जब प्रकट भय तो प्रसाद दशरथ जी के हाथ में दिया और आहुति कौन कर रहा है? भगति सहित मुनि आहुति दीने। मुनि वशिष्ठ मुनि ने आहुति दिया भक्ति के साथ। और प्रगटे अग्नि चरु करनी, अपने हाथ में चरु लिए हुए। चरु किसको कहते हैं? हवन कुंड की अग्नि से घी और दूध में चावल को पकाया जाए, चावल और चीनी को, उसे चरु कहते हैं। उस खीर को चरु कहते हैं। तो ये चरु लेकर के निकले हैं। प्रगटे अग्नि चरु करली, अग्निदेव प्रकट भय चरु हाथ में लेकर के और राजा दशरथ को दिया। दशरथ जी महाराज ने कहा हमको खाना है। बोले ना, अपनी पत्नियों को ले जाकर खिलाओ। तो बोले हमारी पत्नियों को खिलाने से तो हमको बेटा कैसे होगा? बोले एक नहीं 4 होगा। मतलब? बोले जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा। वो सारा कार्य तुम्हारा सिद्ध हो गया जो कुछ भी वशिष्ठ महाराज ने विचारा है। तब राम जी महाराज प्रकट भये। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नामकरण हुआ, यज्ञोपवीत हुआ। यज्ञोपवीत के बाद वेदारंभ हुआ। गुरु आश्रम गए, पढ़ करके आए। विश्वामित्र जी के साथ गए, जनकपुर भरमाए। जनकपुर में धनुष को तोड़े तो सीता से विवाह हुआ। विवाह करके आए, राजा बनने ही वाले थे कि मंथरा ने काम बिगाड़ दिया, जंगल भाग गए। और जंगल से लौट करके आए तो यहाँ राजा बने। और राजा बने तो काल को स्वीकार नहीं था। काल ने आकर इनके परिवार में विवाद खड़ा किया और लक्ष्मण जी महाराज का त्याग कराया। लक्ष्मण जी महाराज गए गुप्तार घाट पर, गुप्त होकर लुप्त होकर लक्ष्मण घाट से लुप्त हुए। गुप्तार घाट पर जाकर प्रतीक्षा करने लगे भगवान की। और लक्ष्मण के वियोग में भगवान राम जी अपने सभी अवधवासी परिकरों के साथ गुप्तार घाट में जाकर के लीन हो गए और वहीं से सभी को लेकर वैकुंठ चले गए। बोले वैकुंठाधिपति भगवान की जय।